वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लूसेंट का 5.8 सीरीज नंबर 4 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 3 तक करवा दिया, जिसमें 75 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज इसका पार्ट 4 था। यदि आप लोगों ने पीछे वाला पार्ट नहीं दिखा तो वो प्लेलिस्ट में पड़ा है, वो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हुए टाइम को वेस्ट ना करते हुए, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपको नेवी एमआर के लिए बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ करवाने वाला हूँ। तो चलिए, आप लोग यदि वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो पूरा देखें, नहीं तो आपका ही लॉस है। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। जैसे कि इसका ऑप्शन आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है कोणीय वेग, चौथा है त्वरण। तो इसके आंसर क्या होना चाहिए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे P=mv होता है, P/v क्या होगा, द्रव्यमान, m होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, m यानी द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आप लोगों ने रॉकेट के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला जो ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है बर्नौली प्रमेय, और दो ऑप्शन आप लोगों को दिखाते हैं। तीसरा ऑप्शन है संवेग संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है किस पे, संवेग संरक्षण पे काम करता है। ये आप लोगों को ये इसका आंसर डायरेक्ट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन किसने किया था। यदि आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आप लोगों को पता होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन दिखाते हैं। इसका ऑप्शन है, देखिए, पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा न्यूटन, तीसरा कोपरनिकस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेविटेशन लॉ का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है। यदि आप लोगों ने पास्कल पढ़ा होगा, किसकी इकाई है, इसमें से देखिए दाब है, वर्षा की है, आर्द्रता की है या तापमान की है। तो दाब यानी प्रेशर की जो इकाई है वो क्या है, पास्कल। तो याद रखिएगा पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। शायद आप लोग ये क्वेश्चन पहली बार सुने होंगे। क्यूसेक से जो मापा जाता है, पहला ऑप्शन है जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा, या चौथा ऑप्शन है जल की शुद्धता। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका जो सही जवाब होगा जल की बहाव मापा जाता है, क्यूसेक से मापा जाता है। किससे, क्यूसेक से मापा जाता है जल की बहाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिस्थायी है। पहला ऑप्शन गीली मिट्टी, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा रबर, चौथा स्टील। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सबसे अधिक इन तीनों में से, चारों में से कौन सा वो स्टील है, सबसे अधिक प्रतिष्ठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर खींचा चला आता है। तो इसका ऑप्शन शायद आप लोगों को पता होगा। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान। नीचे और तीन ऑप्शन आप लोगों को दिखा रहे हैं। जो तीन ऑप्शन है, आवेगी बल, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पिंड है धरती की ओर खींचा चला आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना प्रतिशत भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए हमेशा। तो पृथ्वी के 1/2, 1/4, 1/6 या लास्ट ऑप्शन 1/8 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किसके से संबंधित है। तो आर्किमिडीज का नियम आप लोग पढ़े होंगे। पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है पलवन, और एक आप लोगों को ऑप्शन दिखाया जा रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो किस नियम पे है, पलवन के नियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता किसकी इकाई है। तो श्यानता किसकी इकाई है, पहला ऑप्शन है पॉइस, दूसरा पॉइजलू, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता जो इकाई है वह किसकी है, पॉस की इकाई है श्यानता। पॉइज इज द यूनिट ऑफ श्यानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल्ब लगता है। ये क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में कराया है। घर्षण बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, इनमें से कोई नहीं। तो दूध से जो क्रीम निकालने में बल लगता है वो क्या है, अपकेंद्रीय बल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
इंग्लिश में इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। और एक फोर्स रहता है वो सेंट्रीपिटल होता है जो अभिकेंद्रीय है। एक गोलाकार में जब आप साइकिल चलाते हैं, जो आपका साइकिल टर्निंग होता है उसमें जो बल कार्य करता है वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल। और ठीक उसके सेंटर के ऑपोजिट जो कार्य करता है वो बल कौन सा रहता है? वो अपकेंद्रीय बल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? पहला ऑप्शन है स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? चाबी भरी ऊर्जा में स्थित ऊर्जा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है आक्सीकरण द्वारा, दूसरा है नाभिकीय विखंडन द्वारा, तीसरा है आयनन द्वारा, चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिखाते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलों में बादल के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कोई कारण है। क्या है? पहला दाब? नहीं। घनत्व है? पता नहीं। ताप है? वेग है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण घनत्व होगा। क्या? घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? पहला ऑप्शन आयतन, दूसरा घनत्व, तीसरा चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है। एक है द्रव्यमान, एक है भार। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा वस्तु का? यदि मात्रा बढ़ाएंगे तो जो घनत्व है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसका सही आंसर घनत्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई सा नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बतलाया है, क्वेश्चंस क्लास में बतलाया है, यहाँ तक कि आपको इस क्लास में भी बतला रहा हूँ। इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का, इसलिए तो मैं 3 जगह इस क्वेश्चन को अभी तक बतला चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद करा देना चाहता हूँ। एग्जाम के पहले आपका साइंस में मार्क्स 95% हमको साइंस का कम से कम स्कोर चाहिए आप लोगों का, तभी कुछ होगा। तृतीय नियम जो है वो है जल के तैरने में, जल में जो तैरना पड़ता है उसमें जो लॉ लगता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। चलिए, टू बी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमेशा निम्न में भी कोई पूछे तो ये लॉ आप बता सकते हैं। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश और अदिश राशि मैंने पढ़ा है अपने कॉन्सेप्ट में। आप लोग वो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखे हैं तो नहीं बता पाएंगे शायद। वेग है, आयतन है, विस्थापन है या बल है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? आयतन। सदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? चलिए ऑप्शन आप लोगों को दिखाता है। तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, समय। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तरंग दैर्ध्य नापता है एंगस्ट्रॉम। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने? सेलियस, जूल, डेवी और एक ऑप्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो कौन सा वैज्ञानिक था जो 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उस वैज्ञानिक का नाम आपको पता होना चाहिए। उस वैज्ञानिक का नाम है डेवी। डेवी वह वैज्ञानिक था जो 2 बर्फों को घस कर पिघला दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पहले किसने दिया? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सकता है, किसने यह पहले प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया था? सेल्सियस, डेवी और 2 ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है, या फिर जूल या रामफोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा, रामफोर्ड ने बतलाया था। क्या बतलाया था एक बार देख लीजिए। उन्होंने बतलाया था उसमें एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सकता है। किसने? रामफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा से याद रखिएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसकी परिघटना का कारण क्या है? श्यानता, गुरुत्व त्वरण, पृष्ठ त्वरण और एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जाता है जो कि इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। लोहे की सुई पानी पर तैरता है,
इस परिघटना का कारण क्या है, पता है आपको? नहीं पता तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? डेंसिटी जो सबसे कम है कौन सा द्रव का? मरकरी का है, पेट्रोल का है, या फिर आप लोगों को 2 ऑप्शन दिखाया जा रहा है, स्वच्छ जल का है, नमकीन जल का है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेंसिटी जो सबसे कम है वो किसका है? पेट्रोल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? 450, 600, 734 या 746? तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका जो होगा 746 वाट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौली प्रमेय आधारित है। जो बर्नौली प्रमेय है वह किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जो बर्नौली प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। बर्फ पर दबाव पड़ने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पे यदि प्रेशर दीजिएगा तो उसका गलनांक क्या होगा? पहला ऑप्शन घट जाएगा, दूसरा बढ़ जाएगा, या तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है, या शून्य होगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। तो आज का 4th पार्ट 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए। क्वेश्चंस कैसे हैं? आप लोगों को कम समय में कराया जा रहा है, अच्छे टॉपिक्स है, पूरे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है, और वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है तो जाके चैनल का नाम आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। एंड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकता हूं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।